तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीते दिनों जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, तब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर पास हो रहे हैं, चाहे वो टैरिफ रिलेटेड ऑर्डर्स हो या फिर डिपोर्टेशन का जो न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग चल रहा है। और ये सारे अपडेट्स करंट अफेयर्स इंडिया में हम कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है डिपोर्टेशन एंड टैरिफ्स का, ट्रम्प का, तो आप वो देख सकते हैं। और लेटेस्ट में अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कि ट्रम्प ने एक और अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जो था, जितने सारे ऑर्डर्स थे उसमें से एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर लिया है और डिक्लेयर कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका डे। और ये ट्रम्प ने डिक्लेयर किया है अहेड ऑफ सुपर बॉल। तो सुपर बॉल, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका का एक गेम है जो कि आप लोग रग्बी के नाम से भी जानते हो। तो बीते दिनों सेम सुपर बॉल गेम के जस्ट पहले ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया गल्फ ऑफ अमेरिका डे। तो ये गल्फ ऑफ अमेरिका डे क्या है कि जो पहले गल्फ ऑफ मेक्सिको था वो चेंज हो गया है नाम, अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ड्रामेटिक वे में इसका नामांकन हुआ है कि जब एयरफोर्स वन, जो प्रेसिडेंट की ऑफिशियल एयरलाइन प्लेन है, वो जब इंटरनेशनल वाटर्स में थी, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर थी, बिफोर द सुपर बॉल गेम जब चालू होने वाला था, तब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रम्प हैं वो जा रहे थे सुपर बॉल देखने, एंड उसके पहले ही प्लेन में ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लिवेट, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ट्रम्प ने गल्फ ऑफ अमेरिका का वो फ़ोटो दिखा के उन्होंने ट्वीट भी किया कि प्लेन जो थी गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर थी, तभी उन्होंने इस पर्टिकुलर गल्फ ऑफ अमेरिका का वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हैं, वो डिक्लेयर कर दिया फरवरी 9 को। और अब जितने भी ऑफिशियल फेडरल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर मैप्स हैं, वहाँ पे नेम का चेंजेस हो जाएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका। लेकिन जो स्कूल हैं उनमें नया टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाएगा या फिर पुराना गल्फ ऑफ मेक्सिको ही पढ़ाया जाएगा, ये अभी अनक्लियर है। वहीं आप देख पा रहे हो कि पहले मैप्स में यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको लिखा हुआ आता था, बट आप देख पा रहे हो कि अब मैप में वो गल्फ ऑफ मेक्सिको चेंज होके गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये गल्फ ऑफ अमेरिका बस उन्हीं लोगों को दिखेगा गूगल मैप्स में जो अमेरिका में सिचुएटेड है। और जितने लोग भी अमेरिका के बाहर से गूगल मैप्स खोल के देखेंगे, उनको ऐसा कुछ दिखेगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको और नीचे में गल्फ ऑफ अमेरिका हाईलाइटेड किया हुआ। मतलब कि आप अगर अमेरिका के बाहर यूरोप, इंडिया या कहीं से भी देखोगे मैप, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड गल्फ ऑफ अमेरिका दोनों मेंशन किया हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पीपल यूएस में बैठ के देखेंगे गूगल मैप्स में, उनको गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा। जो पीपल मेक्सिको में देखेंगे उनको गल्फ ऑफ मेक्सिको दिखेगा। और बाद बाकी लोग को, आप इंडिया में हो, यूरोप में हो, कहीं और हो, तो आपको दोनों नाम दिखेगा। वहीं इसके बाद अगर हम देखें तो जो मेक्सिकन प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबॉम, उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पे आर्ग्यू करते हुए कहा है कि यूएस ऐसे नाम चेंज नहीं कर सकता हमारे गल्फ ऑफ मेक्सिको का, क्योंकि वो मेक्सिको एंड क्यूबा के बीच में आता है। बट आप देख पा रहे हो कि उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि फरवरी 9 आज से गल्फ ऑफ अमेरिका डे कहलाएगा। तो जितने लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात नोट कर लिए कि फरवरी 9 आज से गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नाम पे इसका स्टेटेड रहेगा। और अगर आपको याद होगा कि जब ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, पहले दिन जब प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण के बाद जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया था, तो नॉट ओनली गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम करने की बात कही गई थी, बट जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में माउंट मैकिनली को चेंज कर दिया गया था, डेनली, उसको उन्होंने बोला था कि वो नाम फिर से वो रिवर्ट कर देंगे इसी सेम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तो अलास्का का जो माउंटेन है डेनली, वो भी नाम चेंज हो जाएगा अब और कहलाएगा माउंट मैकिनली। बट अगर आप अभी देखोगे गूगल मैप्स पे, तो वो नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है एंड वो अभी तक डेनली है, मैकिनली के नाम चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। बट वो भी हम बहुत जल्द ही चेंज होता हुआ देखेंगे, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि गूगल ने ऑलरेडी ये बात कह दिया है कि अलास्का का जो माउंटेन है
माउंट डेनली वो मैकिनली चेंज हो जाएगा जब यूएस जोग्राफिक नेम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो GNIS इसका शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ पे जब वो नाम रिफ्लेक्ट करेगा तो गूगल मैप्स भी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अपने मैप्स में। तो अभी तक तो ट्यूसडे तक ये गूगल मैप्स में आप देख पा रहे हो कि बर्फ़ में ढका हुआ माउंटेन अलास्का में, ये माउंट डेनली है अलास्का में बर्फ़ से ढका हुआ। तो ये अभी नाम चेंज नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी ही इसका भी नाम चेंज हो जाएगा माउंट मैकिनली में। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।